नमस्कार दोस्तों, आज है 4 अप्रैल 2023। 4 अप्रैल 2023 से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन सभी केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। और आपको याद रखना है कि इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया देश में इसका आयोजन किया गया था। इसमें दूसरा स्थान लुइस हैमिल्टन को मिलता है और तीसरा स्थान फर्नांडो अलोंसो को तीसरा स्थान मिलता है। मैक्स वर्स्टैपन किस कंपनी के ड्राइवर हैं? तो रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं, जबकि लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। फर्नांडो अलोंसो एस्टन मार्टिन कंपनी के ड्राइवर हैं। उसके बाद समझिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहाँ पर देखिए कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज़ हैं। यहाँ पर आप 2 पॉइंट ध्यान से देखिएगा कि जो सिडनी है ये आपकी सिडनी है, ठीक है। सिडनी की सीमा जो है समुद्र से लगता है, जबकि जो कैनबरा है, कैनबरा आपके लैंडलॉक शहर है। आपसे पूछा जाता है जो कैनबरा शहर है इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। और किस दिशा में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। इसे नोट कीजिएगा, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखिए हाल ही में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन RLVLEX का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया है। इसे आप दोबारा ध्यान से पढ़िएगा कि हाल ही में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मतलब जो लॉन्च व्हीकल है इसे हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया है। यहाँ पर समझिएगा कि जो आप यहाँ पर ये लॉन्च व्हीकल देख रहे हैं, इस लॉन्च व्हीकल को जो है ये आपके चिनूक हेलीकॉप्टर है, इसमें भर के ले जाया गया 4.5 किलोमीटर आपके ऊपर आसमान में। वहाँ से इसे छोड़ा गया, जो ये लॉन्च व्हीकल है इसे छोड़ा गया और इस लॉन्च व्हीकल को जो है सफल लैंडिंग कराया गया, ठीक है। सफल लैंडिंग कराया गया है कहाँ पर? कर्नाटक में इसका सफल लैंडिंग कराया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा कराया गया है। और कर्नाटक के कहाँ पर कराया गया है? तो चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में कराया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना होता है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं और वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। उसके बाद है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसका मोटो है बलस मूल विज्ञानम। अध्यक्ष समीर बी कामत इसके अध्यक्ष हैं। EMF हाइड्रा दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका को किस देश में लॉन्च किया गया है? देखिए जो EMF है उस नौका का नाम है, याद रखिएगा कि EMF हाइड्रा दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो नॉर्वे देश में लॉन्च किया गया है और इसे बनाया गया है नॉरलैंड कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है। और जो ये जहाज़, ये नौका है, बैटरी और तरल हाइड्रोजन ईंधन दोनों से चलता है, ठीक है। नॉर्वे को आप लोकेशन देख लीजिए मैप में, ये आपके नॉर्वे है, ठीक है, ये आपके नॉर्वे है। इसके राजधानी ओस्लो है। मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है। प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर हैं। उसके बाद फिनलैंड के बारे में याद रखिएगा कि नाटो का जो है 31वां मेंबर कौन बनेगा? तो फिनलैंड बनेगा, ठीक है। और फिनलैंड के बारे में एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि सैंड से बैटरी कौन बनाया है? तो फिनलैंड बनाया है। किस राज्य के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को फर्नारियम फर्न संग्रहालय मिला है? किस राज्य के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को जो है फर्न संग्रहालय मिला है? तो केरल राज्य के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को जो है फर्न संग्रहालय मिला है। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है। ये आपके केरल है। केरल की सीमा
तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से लगता है। तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से केरल की सीमा लगता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा में 20 सीट है, राज्यसभा में 9 सीट है और विधानसभा में 140 सीट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नासा के नए मून टू मार्स मिशन के प्रमुख कौन बने हैं? तो अमित क्षत्रिय बने हैं। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। उसके बाद है बिल नेल्सन के बारे में याद रखिएगा कि नासा के प्रशासक हैं। के सिवन इसरो के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं। यस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखिए नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1958 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। प्रशासक बिल नेल्सन है। प्रशासक जो है बिल नेल्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश मंत्रालय के घोषणा अनुसार भारत अब जो है किस देश के साथ व्यापार भारतीय रुपये में कर सकता है? तो किस देश के साथ जो भारत अब जो व्यापार है भारतीय रुपये में कर सकता है? तो मलेशिया के साथ में कर सकता है। ठीक है, मलेशिया के साथ में कर सकता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके मलेशिया है। ठीक है, ये आपके मलेशिया है। ठीक है, यहाँ देखिए ये मलेशिया है, नीचे में सिंगापुर है, ये आपके मलेशिया है। और यहाँ पर आपके याद रखिएगा कि एक ब्रुनेई देश है। ब्रुनेई क्या है? एक देश है, सॉवरेन देश है। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत रुपये में जो है किन किन देश से व्यापार कर सकता है, ये कर रहा है। तो यूएई, श्रीलंका, मालदीव, सऊदी अरब, कुछ अफ्रीकी देश एवं कुछ लैटिन अमेरिकी देश के साथ जो है भारत अपने रुपये में व्यापार कर रहा है। जो आपके मलेशिया है, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो मलेशिया है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो कुलालमपुर राजधानी है। कुलालमपुर जो है मलेशिया की राजधानी है। ये आपके साउथ चाइना सी है। यहाँ पर देखिए ये आपके सिंगापुर है और नीचे में इंडोनेशिया है। नीचे में आपके इंडोनेशिया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ पर बन रही है। इंडोनेशिया की नई राजधानी आपकी कहाँ पर बन रही है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा जो है व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू किया गया है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट के बारे में देख लीजिएगा। इसकी स्थापना जो है 1 सितंबर 2018 को होता है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में सीईओ जे वेंकट रामू वर्तमान में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ हैं। 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 श्रीलंका के कोलंबो में किन दो देशों के बीच में हो रहा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में हो रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच में हो रहा है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में आपको याद रखना है कि युद्ध अभ्यास होता है, नाम ही है युद्ध अभ्यास। उसके बाद कॉप इंडिया, जो कॉप इंडिया है ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण, याद रखिएगा सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। उसके बाद है भारत और फ्रांस के बीच में वरुण होता है। ठीक है, वरुण एक्सरसाइज होता है। जो सिलिनेक्स है इसके बारे में याद रखिएगा, ये नौसैनिक अभ्यास है। नौसैनिक अभ्यास है, ये आपके श्रीलंका है। श्रीलंका की विधायी राजधानी देख लीजिए, श्री जयवर्धनापुरा कोट्टी है। जबकि कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो है। राष्ट्रपति दिनेश गुणावर्धना है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे जो हैं प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये देखिए आपके यहाँ पर ये कोलंबो है। ठीक है, ये आपकी कोलंबो है। उसके बाद है कि श्री जयवर्धनापुरा कोट्टी ये आपके है। ठीक है, ये लैंडलॉक है, इसके बारे में याद रखिएगा। ये आपकी विधायी राजधानी है, जबकि कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो है। और जो अपना एक्सरसाइज हो रहा है सिलिनेक्स, ये आपके कोलंबो में ही हो रहा है। उसके बाद नीचे में देखिए हम्बन टोटा पोर्ट के बारे में याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हम्बन टोटा पोर्ट है ये किस देश में स्थित है? तो हम्बन टोटा जो पोर्ट है ये आपके श्रीलंका में स्थित है। लेकिन श्रीलंका जो है 99 साल के लिए चीन को दे दिया है। 99 साल के लिए जो है चीन को दे दिया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कि हाल ही में सलीम दुरानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध था, तो आपको याद रखना है कि जो सलीम दुरानी है एक क्रिकेटर थे।
एक क्रिकेटर थे जिनकी 88 वर्ष की आयु में जो है निर्धन हो गया है। सलीम दुरानी के द्वारा कुल 29 टेस्ट मैच खेला गया था, 29 टेस्ट मैच खेला गया था और इनके द्वारा 1202 रन बनाया गया था। कुल आपके 75 विकेट लिया गया था इनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसेना के नए वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं? तो संजय जसजीत सिंह बने हैं, संजय जसजीत सिंह बने हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बी आर चौधरी कौन है? तो वायुसेना के अध्यक्ष हैं 27वें नंबर के। आर हरि कुमार ये कौन है? तो नौसेना के अध्यक्ष हैं 25वें नंबर के हैं। मनोज पांडे थल सेना के अध्यक्ष हैं, ये 29वें नंबर के हैं। उसके बाद है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ठीक है, उसके बाद है कि पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। तुर्की ने किस देश को नाटो संगठन की सदस्यता हेतु मंजूरी दी है? तो किसे दी है? फिनलैंड को। आपको बता चुके हैं कि फिनलैंड जो है नाटो का 31वां मेंबर आपके बनेगा। अभी बना नहीं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है अभी यहाँ पर चढ़ाया नहीं गया। हमने वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले हम इस वेबसाइट को चेक किए थे तो वहाँ पर अभी 30 मेंबर दिखा रहा है, तो अभी अनुमति शायद नहीं दिया गया है नाटो के द्वारा। ठीक है, जैसे ही अनुमति मिलेगा तो नाटो में मेंबर की संख्या आपकी 31 हो जाएगा। उसके बाद है कि इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप सभी लोग पार्टिसिपेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।